हमारी गैलेक्सी, जिसको हम मिल्की वे यानी मंदाकिनी कहते हैं, सच में बहुत बड़ी है। ये एक बार्डेड स्पाइरल गैलेक्सी है, मतलब इसके बीच में एक बार जैसी शेप है जो स्टार्स से बनी है। इस बार से स्पाइरल आर्म्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं। सोचो, एक पिनव्हील स्पेस में घूम रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा इसकी शेप का। ये स्ट्रक्चर सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि ग्रेविटी और स्टार्स के एवोल्यूशन की कहानी भी बताती है। इसमें स्टार्स, गैस और डस्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, जिसे पैटर्न्स बनते हैं जो हम डिस्टेंस से देखते हैं। मिल्की वे का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। इसके कई मेन पार्ट्स हैं। एक ब्राइट सेंट्रल बल्ज है जिसमें पुराने स्टार्स हैं। इसके आसपास एक फ्लैट डिस्क है जहां गैलेक्सी का ज्यादातर गैस, डस्ट और नए स्टार्स हैं। आइसिस डिस्क में ही प्रोमिनेंट स्पाइरल आर्म्स हैं। ये आर्म स्टार फॉर्मेशन की एरियाज हैं। डिस्क के बाहर एक हालो है जिसमें ग्लोबुलर क्लस्टर्स और डार्क मैटर है। इन पार्ट्स को समझने से पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी कैसे बनी और कैसे बिलियंस ऑफ ईयर्स से चेंज हो रही है। स्पाइरल आर्म्स रिजिड स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, वो कॉस्मिक ट्रैफिक जैम्स की तारा हैं। ये डेंसिटी वेव्स हैं जहां गैस और डस्ट कंप्रेस्ड हैं। इस कंप्रेशन से नए स्टार्स बनते हैं। तो ब्राइट यंग ब्लू स्टार्स अक्सर इन्हीं स्पाइरल आर्म्स में दिखते हैं। हमारा सन भी एक ऐसे ही आर्म है। कुछ मेजर आर्म्स के नाम हैं परसेउस आर्म, स्कुटुम सेंटोरस आर्म और सगिटारियस ए एस्टेरिस्क आर्म। हर आर्म स्टार्स की एक रिवर है जिसमें सेलेस्टियल वंडर्स हैं जिन्हें ह्यूमंस अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। मिल्की वे का स्केल समझना मुश्किल है। यह करीब 100,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करता है। ये एक इनक्रेडिबली लॉन्ग डिस्टेंस है। लाइट, जो यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज है, यूज भी 100,000 ईयर्स लगते हैं हमारी गैलेक्सी क्रॉस करने में। इस इमेंस स्ट्रक्चर में बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और जहां स्टार्स हैं वहां अक्सर प्लैनेट्स भी होते हैं। हमारी गैलेक्सी स्टार्स का एक स्प्रॉलिंग सिटी है और हम उसके एक नेबरहुड में रहते हैं और ग्रैंड कॉस्मिक मेट्रोपोलिस को देख रहे हैं। मिल्की वे में बहुत सारे स्टार्स हैं। एस्टिमेट्स के ये हिसाब से 100 बिलियन और 400 बिलियन स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में। हर स्टार एक सन है, जैसे हमारा सन। कुछ हमारे सन से बड़े और हॉट हैं, कुछ छोटे और कूलर हैं। ये अलग अलग कलर्स के होते हैं, फायरी रेड्स और ऑरेंजेस फॉर कूलर स्टार्स से लेकर ब्रिलियंट ब्लूज एंड व्हाइट्स फॉर हॉटर स्टार्स तक। ये स्टार्स गैलेक्सी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो लाइट और एनर्जी देते हैं प्लैनेट्स को जो उनके अराउंड घूमते हैं। उनके लाइफ साइकिल्स बर्थ से लेकर डेथ तक गैलेक्सी को हेवियर एलिमेंट्स से एनरिच करते हैं। इतने सारे स्टार्स के साथ प्लैनेट्स के बारे में सोचना नेचुरल है। एस्ट्रोनॉमर्स अब मानते हैं कि प्लैनेट्स कॉमन हैं। ज्यादातर स्टार्स के पास कम से कम एक प्लैनेट होता है। इसका मतलब है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, शायद ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हो सकते हैं सिर्फ हमारी गैलेक्सी में। ये प्लैनेट साइज, कंपोजिशन और अपने स्टार से डिस्टेंस में डिफरेंट होंगे। कुछ अर्थ की तरह रॉकी होंगे, कुछ जुपिटर की तरह गैस जायंट्स होंगे। इन पोटेंशियल वर्ल्ड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जो एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज देती है। एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स की खोज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का एक एक्साइटिंग फील्ड है। केपलर और टेस्ट जैसे टेलीस्कोप्स ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं। इनमें से कई अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में हैं। ये वो एरिया है जहां टेम्परेचर लिक्विड वाटर को एग्जिस्ट करने दे सकता है प्लैनेट की सरफेस पे। लिक्विड वाटर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा हम जानते हैं। इतने सारे पोटेंशियल वर्ल्ड्स के साथ ये सवाल उठता है कि क्या लाइफ कहीं और भी है हमारी गैलेक्सी में। अभी ही तक हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ऑड्स लगता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। इतने सारे स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ ये स्टैटिस्टिकली इम्प्रोबेबल है कि अर्थ ही अलोन प्लेस है जहां लाइफ है। मिल्की वे एक ग्रैंड स्टेज है और शायद लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स अपनी एवोल्यूशनरी स्टोरीज प्ले कर रहे हैं डिस्टेंट वर्ल्ड्स भी। हमारी गैलेक्सी एक्सप्लोर करना सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर समझना ही नहीं है, बल्कि हमारे कॉस्मिक नेबर्स को ढूंढना और यूनिवर्स में लाइफ की ग्रैंड टेपेस्ट्री में हमारी प्लेस समझना भी है। हमारा सोलर सिस्टम सन और उसके प्लैनेट्स के साथ मिल्की वे की सेंटर में नहीं है। हम एक स्पाइरल आर्म में हैं जिसको ओरियन आर्म या ओरियन स्पर कहते हैं। ये आर्म सगिटारियस एस्टेरिस्क आर्म और परसेउस आर्म के बीच में है। ये गैलेक्सी का एक काल्म और लेस पॉपुलेटेड एरिया है। ये अच्छी बात है क्योंकि एक्टिव एरियाज में ह्यूमन सुपरनोवा या अदर एनर्जेटिक कॉस्मिक इवेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। हमारे सोलर सिस्टम से गैलेक्टिक सेंटर का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। हम करीब 27,000 लाइट ईयर्स डिस्टेंट हैं सगिटारियस ए एस्टेरिस्क सजिटारियस ए एस्टेरिस्क स्टार से। सगिटारियस ए एस्टेरिस्क एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो मिल्की वे की सेंटर में है। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते तो भी हमें 27,000 ईयर्स लगते गैलेक्टिक कोर तक पहुंचने में।
इसका मतलब है कि जब हम गैलेक्सी के सेंटर की तरफ देखते हैं तो हम वो लाइट देख रहे हैं जो तब शुरू हुई थी जब अर्ली ह्यूमंस अपनी फर्स्ट अर्थ बना रहे थे। जैसे प्लैनेट सन की अराउंड घूमते हैं, वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे की सेंटर की अराउंड घूमता है। हम इस कॉस्मिक डांस में स्टेशनरी नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, करीब 828,000 किलोमीटर पर आवर या 230 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड के बावजूद हमारे सोलर सिस्टम को एक फुल ऑर्बिट कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड। इसे गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर कहते हैं और ये करीब 225 और 250 मिलियन अर्थ ईयर्स का होता है। इसका मतलब है कि पिछली बार जब हमारा सोलर सिस्टम इस पोजीशन में था गैलेक्सी की अराउंड, तब डिनोसॉर्स अर्थ पे रोम कर रहे थे। अपने फॉर्मेशन के बाद से हमारे सन ने ये गैलेक्टिक जर्नी करीब 20 टाइम्स कंप्लीट की है। हर जर्नी में ये गैलेक्सी के अलग अलग रीजन्स से गुजरता है और अलग अलग इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट्स का सामना करता है। हमारी मोशन और पोजीशन समझने से हमें मिल्की वे की डायनामिक नेचर और उन फोर्सेस के बारे में पता चलता है जो हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को शेप देते हैं इमेंस टाइम स्केल्स पर। गैलेक्सी में हमारी जर्नी लंबी और कंटिन्यूअस है। हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज हमेशा से नहीं थी। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स में गैस और डस्ट के क्लाउड्स से बनी है। बिग बैंग के बाद अर्ली यूनिवर्स में मैटर यूनिफॉर्मली स्प्रेड था, लेकिन डेंसिटी में थोड़ फ्लक्चुएशंस की वजह से ग्रेविटी ने काम करना शुरू किया। डेंस एरियाज ने ज्यादा मटेरियल को अट्रैक्ट करना शुरू किया। गैस के ये क्लम्प्स, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम, अपनी ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स होने लगे। डार्क मैटर, एक इनविजिबल सब्सटेंस जो मेनली ग्रेविटी के थ्रू इंटरैक्ट करता है, ने गैलेक्सीज को फॉर्म होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे जैसे ये क्लाउड्स कोलैप्स हुए, वो रोटेट होने लगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से वो डिस्क्स में फ्लैटन हो गए, जैसे पिज्जा डो फ्लैटन होता है। इन रोटेटिंग डिस्क्स में गैस और डस्ट आपस में मिलकर स्टार्स और स्टार क्लस्टर्स बनाए। कई सालों में छोटे प्रोटो गैलेक्सीज और स्टार क्लस्टर्स मर्ज हुए और मिल्की वे जैसी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाई। मर्जर्स के थ्रू गैलेक्टिक फॉर्मेशन और एवोल्यूशन का यह प्रोसेस अभी भी चल रहा है। हमारी गैलेक्सी आज भी छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज को आकृति कर रही है, जिससे इसका मैस और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। फ्यूचर में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अपने बड़े नेबर एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कोलाइड करेगी। एंड्रोमेडा एक और स्पाइरल गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी से बड़ी है और ये करंटली करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स डिस्टेंट है, लेकिन ये हमारी तरफ 110 किलोमीटर पर सेकंड, करीब 400,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। ये कॉस्मिक रेंडेवूज इनेविटेबल है जो दोनों गैलेक्सीज के बीच के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से है। ये ग्रैंड इवेंट करीब 4.5 बिलियन ईयर्स में होगा। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा कोलाइड करेंगी तो वो कर्स की तरह क्रैश नहीं करेंगी। गैलेक्सीज में मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है, तो डायरेक्ट स्टार ऑन स्टार कोलिजन्स रेयर होंगे। इसकी बजाय दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से पास करेंगी और उनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस उनकी शेप्स को डिस्टॉर्ट करेंगी और स्टार्स और गैस को न्यू ऑर्बिट्स में डाल देंगे। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स में कई ऐसे पैसेस के बाद वो मर्ज होकर एक नई और बड़ी गैलेक्सी बनाएंगी। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस फ्यूचर गैलेक्सी को मिल्कोमेडा या मिल्कड्रोमेडा नाम दिया है। ये नई गैलेक्सी लाइकली एक एलिप्टिकल गैलेक्सी होगी, स्पाइरल नहीं, जो हमारी कॉस्मिक स्टोरी का एक नया चैप्टर होगा।